हाय फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए बीएड सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान, जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट को पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया था। उसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे अपलोड किए हैं, तो आप लोग उसे देखते रहिएगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो थर्ड यूनिट और फोर्थ और 5 यूनिट को कंप्लीट करेगा। तो इसमें चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन किसका है? तो हरलाख का है। नेक्स्ट है, औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? तो औपचारिक ज्ञान का मानव का मानसिक विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? निरौपचारिक शिक्षा जो है चेतनशील प्रकार की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, द राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया था तो 4 अगस्त 2009 को। अनुशासन अस्पष्टता मनः शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि है, यह कथन किसका है? तो लिंडले महोदय का है। किसने विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो एडमंसन ने किया था। जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा? तो जॉन वेस्ले ने कहा था कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं करें। किसने कहा कच्छ ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? तो शिक्षाविद फिलिप जैक्सन महोदय ने कहा था। दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, किस दार्शनिक के अनुसार है? तो पी रेन के अनुसार। जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी पी रेन ने कहा था। नेक्स्ट है, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो बालकों को परितोषक देकर उनकी आदत को दूर किया जाता है, चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है? तो शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? यह मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, तो हरलाख ने कहा था। अब ये तीसरा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए चौथे यूनिट को देखते हैं। इसके सारे जितने क्वेश्चन हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? तो निरंकुश का सिद्धांत नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है NCERT के द्वारा तैयार की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? तो धर्म का सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर है। निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के भाग हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? तो कक्षा 1 से 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो टोटल 5 अध्याय में बांटा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है सीखना तथा ज्ञान। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा था? तो यह पी रेन ने कहा था। नेक्स्ट है, नीतियों का निर्माण किया जाता है तो संगठन, प्रशासन और संप्रेषण। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो संगठन और प्रशासन द्वारा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया था? तो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया था। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति में किनकी उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? तो शिक्षकों की, छात्रों की, शिक्षण संस्थाओं की। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी। प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक की होती है। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? तो 14 वर्ष तक के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है। गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए?
तो सोचने समझने, विश्लेषण करने, तर्क संगत विचार करने, ये तीनों ऑप्शन सही, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था में स्वास्थ्य, सामाजिक, तर्क संगत विचार करने, यानी कि ये सभी तीनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, उपयुक्त सभी। शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? तो अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी शिक्षा के मुख्य अंग हैं। नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया है? तो ये है मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलांग, इन सभी तीन, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसमें धार्मिक प्रवृत्ति का विकास, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है? तो पाठ्यक्रम आयोजित करने का बालकों का आयु वर्ग, बालकों की मानसिक आयु क्षमता, ये दोनों आधार है, यानी कि जो सी है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? तो इसमें है पाक शिक्षा, गृह कार्य, सिलाई, कढ़ाई, नेक्स्ट है स्वास्थ्य, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी हैं ये हो जाएंगे आपके लड़कियों के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत अनुभव की पूर्णता, नेक्स्ट है सरलता, नेक्स्ट है विषयों का सह संबंध। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी, यानी कि डी। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को किस दिन बुलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2004 को। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? तो शिक्षक की जाति, इसकी कोई भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया था? तो राधा कृष्ण आयोग का गठन 1949 ईस्वी में किया गया है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया? तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास 1937 में किया था, 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? तो इसमें है क्षेत्र, एकीकरण, क्रम, उपयुक्त सभी, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रकार उपागम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है छात्रों का आर्थिक स्तर। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है। तो हरलाक का कथन, यह कथन है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। एज ऑफ पवर्टी कहते हैं, तो एज ऑफ पवर्टी किसको कहते हैं? पूर्ण किशोरावस्था को। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ये तीनों कारक व्यक्ति के बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है, यानी कि उपयुक्त सभी। किस आयु वर्ग की लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? तो 12 से लेकर 14 तक के वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती हैं। विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं तो दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित और श्रवण बाधित, ये तीनों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है तो प्रतिभाशाली बालक। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है तो परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है तो योग्य शिक्षा, योग शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट कार्यक्रम। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी तीनों। मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है तो शैक्षिक उपलब्धि। दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं तो श्रवण इंद्रियों से और स्पर्श इंद्रियों से, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। श्रवण बाधितों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं होठों का प्रशिक्षण, वाणी का प्रशिक्षण और सांकेतिक प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बालक के सामान्य व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार में वही संबंध है जो पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आवश्यकता एवं लक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो व्यवसायीकरण है इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देना चाहिए या बल देना होगा। अगला है, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है, तो सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे, ये सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षक उदासीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक उदासीन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी के अनुसार है कि शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था, तो हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आयोग 1952 से 1953, जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो रुचियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और क्षमता के अनुसार, यानी कि इनका जो राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है, तो जो 1968 था इसमें जो है कि भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया 1968। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है, तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम शिक्षा और विकास है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारी समूह के अध्यक्ष कौन थे, तो DS कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं, तो कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय भाषा व गणित, स्वास्थ्य व एवं शारीरिक शिक्षा, ये दोनों होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर सी। विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं, तो विषय से विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कहा जाता है। कैरिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं, तो इसमें कार्य की योजना संबंधी, अध्ययन कोर्स संबंधी, साधारण विद्यालयों के विषय, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है, तो मूल पाठ्यक्रम का आधार छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता और छात्रों की आवश्यकता, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, तो पाठ्यक्रम जो होता है वो ज्ञानात्मक संबंधी, सूझबूझ संबंधी, जीवन मूल्य संबंधी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये इन तीनों में से सभी। अगला क्वेश्चन है, मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं, तो मूल पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 6 अनिवार्य विषय पाए जाते हैं। अगला है, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं, तो अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में जो दोष होते हैं वह है, यह लंबी प्रक्रिया है, अनुभवों में तालमेल नहीं बैठ पाता, यह खर्चीली प्रक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है,
तो बालकों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से लाभ है, तो छात्रों के नागरिक गुणों का विकास होता है, छात्रों में विशेष रुचियों का विकास होता है, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा परिमार्जन होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है, तो समय सारणी में कम स्थान, साधनों का अभाव, शिक्षक की रुचि न होना। तो ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कुर्ट्ज एवं ओ'डोनेल का है। अगला है, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते सत्य एवं अहिंसा का पालन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सत्य एवं अहिंसा का पालन। किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा? तो प्रोफेसर फ्रेटवेल ने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा था। कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो, उसमें 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की तो किसने किया था? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर सेमिनार किस वर्ष हुआ था? तो इसमें सेमिनार दिसंबर 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला है, के फ्रैटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया था? तो 5 भागों में विभक्त किया था। अगला है, विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना है, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना है, विद्यालय व्यवस्था समन्वय व संचालन करना है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ था। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षा भारत में कब प्रारंभ हुआ था? 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुदालिर आयोग की नियुक्ति की गई। तो मुदालिर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1952 से 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 से 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो करके सीखना जो सिद्धांत है वो प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला विधि पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन डेवी को प्रयोजक विधि का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण सिलेबस भी मृत्यु तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध का अर्थ है? तो सहसंबंध का अर्थ है समवाय, समन्वय, आपसी संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। कब लागू की गई? 1987 में, 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। तो पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य है कितने हैं? टोटल 11। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? कहानी की विधि। माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो क्रिया विधि। अगला है, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण। अगला क्वेश्चन, पाठ्यांत अंतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ है? तो इससे अभिप्रेरणा की जागृति होती है। माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? तो गलती के अनुपात से दंड देना चाहिए। दृष्टांत देना है, तो दृष्टांत देना मतलब मृदुल अध्ययन करना। शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है तो स्किनर का सिद्धांत। अगला है, शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की थी? तो 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ है। तो समवाय का अर्थ क्या है? कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु है तो प्रासंगिकता, उपयुक्तता और शुद्धता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है तो प्रासंगिकता, उपयुक्तता और शुद्धता। उपयुक्त सभी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? तो डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात हेलेन पार्खस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है तो एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होती है? पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य का निर्माण। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों होती है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है तो सामाजिक शिक्षण अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व से परिचित कराना। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें जो छात्रों को जानकारी मिलती है वो विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने तथा सामाजिक कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय है तो 1 से 5 तक की जो कक्षा होती है उसके लिए उपयुक्त अध्याय क्या होता है? तो हमारा गांव और हमारा प्रांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों। शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन जॉन ड्यूवी का है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है तो विश्व नागरिकता का विकास, शांति की स्थापना, राजनैतिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठ्य पुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है तो कोठारी आयोग में 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? तो इसकी शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से और सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों के माध्यम से दी जाती है। तो चौथा यूनिट मेरा फिनिश हो चुका है। तो अब आइए चलते हैं हम अपने 5वें यूनिट पे, और ये हमारे जो फर्स्ट पेपर है इसका लास्ट यूनिट है। इसके बाद हम आप लोगों को जितने जो इसके पहले का प्रीवियस पेपर जो है तो उसे भी सॉल्व करा देंगे। तो पाँचवें यूनिट का मेरा पहला क्वेश्चन है, छात्र सर्वोत्तम सीखता है तो छात्र सर्वोत्तम कैसे सीखता है? सुनकर, पढ़कर, देखकर, कर। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो होगा करके सीखता है। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है तो शिक्षण विधि पर। शिक्षण एवं सीखना होता है कक्षा के कमरे व घर दोनों जगहों पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक सफल होता है जबकि विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं तब शिक्षक सफल कहलाता है। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो शिक्षकों को अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है तो किसे? विद्यार्थी एवं शिक्षक। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? तो छात्र केंद्रित प्रक्रिया माननी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? तो इसमें व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नोट्स लिखना और इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि को सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप। अगला है, बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? तो बीएड समाप्त करने के बाद कहीं भी शिक्षण का कार्य करेंगे, ये सबसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन, सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए पाठ को छात्रों के सहयोग से समझना चाहिए। आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में मुझे रुचि है। सबसे उपयुक्त आंसर यही होगा क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो हम सुन लीजिए। यह सबसे सरल कोर्स है। सेकंड है क्योंकि मेरे अभिभावक यह चाहते हैं। थर्ड है शिक्षण में मुझे रुचि है।
और फोर्थ है इसमें सफल होना सरल है। इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो मुझे शिक्षण में रुचि है। अगला है किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है तो किस पे? अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति, तो अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति उच्च व्यक्तित्व का धनी होता है। 19वीं शताब्दी 1882 ईस्वी तक में कौन सी शिक्षण प्रणाली थी? तो उस वक्त छात्र अध्यापक प्रणाली थी। अगला है छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? तो छात्रों में जो स्व अध्याय है उसका विकास करने के लिए स्व अध्ययन के महत्व का भाषण देना, छात्रों की रुचि अनुसार पाठ्य सामग्री देना, विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे? तो इसका राइट आंसर है प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण देंगे। अगला क्वेश्चन मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके विचार से पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार जा सके, ऐसा छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कोई छात्र आपके खुशामद खूब करता है, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसे रोकने के लिए उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। ये राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है तो किसी के लिए नहीं। इसका राइट आंसर शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है। तो शिक्षक केंद्रित प्रणाली किसके लिए उचित है? माध्यमिक विद्यालय के लिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं तो इसका आंसर है मात्र श्रोता। अगला क्वेश्चन शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में प्रधानता होती है तो सबसे अधिक प्रधानता शिक्षकों की होती है। विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? तो विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली और सेकंड है शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, यानी कि जो विद्यालय है वहाँ पे बाल केंद्रित और शिक्षण केंद्रित दोनों प्रकार की प्रणाली उपयुक्त है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि वे माँ का स्थान ले लेती हैं। इसका राइट आंसर होगा। अगला है कुछ वर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए क्योंकि इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष्य में सफल होगा जब वह छात्रों के हित को ध्यान में रखेगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमंत्रित करने पर समारोहों में, जब आमंत्रित वो करें और कोई समारोह हो तब उनके घर पे जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेतृत्व का घटक है तो नेतृत्व का घटक नेता, कार्य और समूह, ये तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है तो नेतृत्व गुण के लिए सामाजिक परिपक्वता का होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन बच्चे का लगभग 75% तक विकास हो जाता है तो कितनी वर्ष तक आयु तक? तो 5 वर्ष की आयु तक बच्चों का लगभग 75% तक विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चा सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो कहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है? तो घर के सदस्यों से। नेक्स्ट है बच्चों को भाषा संस्कार आदि मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले घर से मिलते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्टिन एंड ब्रैडवेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? तो नेतृत्व का कार्य नहीं है समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो इसमें लोकप्रिय नेतृत्व। अगला है लोकप्रिय नेतृत्व का गुण है तो शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने कहा है नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? तो ये जो थे कीथ डेविस ने ये कथन कहा था कि नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया था? तो ये थे कीथ डेविस। अगला क्वेश्चन नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है तो नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत करिश्माई सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन
नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादक हुआ था तो 1930 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो नेतृत्व को व्यक्तिगत गुण के अनुसार, व्यवहारिक कौशल के द्वारा और प्रभावित करने वाली कला के द्वारा, इन सभी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? तो इसमें उत्तम स्वास्थ्य नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? तो स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो किम्बल यंग ने नेतृत्व को 5 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, नेतृत्व के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? तो नेतृत्व के मुख्य मॉडल कैम्बेल का, ग्राफ व स्ट्रीट का, हरग्यूक का। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों सही, उपयुक्त सभी। नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के लिए के कितने तत्व होते हैं? तो सफल नेतृत्व के 4 तत्व होते हैं। सैशविले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया था? तो सैशविले ने नेतृत्व के 3 पक्ष पर बल दिया था। नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो नेतृत्व की आवश्यकता उचित दिशा निर्देशन, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सहयोग की भावना, इन तीनों से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन एल्फ्रेड बागल का है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जन योग्य गुण कहते हैं। तो अर्जन योग्य गुण किसको कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण को अर्जन योग्य गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शिक्षक होते हैं। तो महान शिक्षक क्या होते हैं? महान संप्रेषणकर्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश देगा? तो अध्यापक क्या करेगा? ऊंचे स्वर में बोलकर आदेश देगा। नेक्स्ट है, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है? तो जो मैकडूगल थे, इनके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है। अगला है, सामूहिक खेलों से छात्र नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? तो दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे एक शिक्षक होने के नाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या चीज़ सबसे अधिक उपयुक्त होगा? इसमें से शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित उपयुक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल केंद्रित। अगला है, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? तो इसमें जो सबसे अच्छा खेलता होगा उसे हम अपने टीम का कप्तान बनाना चाहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? तो विद्यालय में नेता का पद शिक्षक को प्राप्त होता है। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह उसमें छात्रहित सर्वोपरि होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा इसमें? उसकी एक व्यवसाय में रुचि हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक की राय में सफल शिक्षक कौन है? तो अध्यापक की राय में सफल शिक्षक जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो वह सफल शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, डिसाइपल शब्द का अर्थ क्या है? तो डिसाइपल शब्द का अर्थ शिष्य होता है। नेक्स्ट, किसने कहा है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अर्थव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है? तो यह कथन है टीपी नन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? तो इसमें से दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये तीनों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो आदर्शवाद जो है वो प्रभावात्मक प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? तो इसमें ऑप्शन है J.S. रास, T.P. नन, स्पेंसर, एडम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें बाल विकास का जो सिद्धांत है वो अनुशासन का सिद्धांत नहीं है। बाकी जो है कि निष्पक्षता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो ये है पुरस्कार। अनुशासन का सबसे सकारात्मक साधन क्या है? पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो इसमें प्राकृतिक दंड अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता का कारण है? तो अनुशासनहीनता का कारण वंशानुगत हो सकता है, शैक्षिक कारण है, सामाजिक आर्थिक कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है? तो इसमें सत्तावादी, अनुमति बोधक और प्रजातंत्रात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासन का महत्व है? तो अनुशासन का महत्व विद्यालय के अच्छे संबंधों की स्थापना में है, उत्तम चरित्र निर्माण में है, उचित व्यवहार को प्रोत्साहन देने में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, छात्रों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ज्ञान एवं कौशल, संप्रेषण, सहयोग का। तो ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय में सकारात्मक माहौल के लिए आवश्यक कारक है? तो विद्यालय में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए विश्वास, सम्मान और विद्यालय का नवीनीकरण, ये तीनों उपयुक्त होना चाहिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का कार्य है? तो विद्यालय का कार्य शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना, ये तीनों है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा के केंद्र बिंदु मानती है? तो जो प्रयोजनवाद की विचारधारा है वो बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है? तो अनुशासनहीनता का उपचार कैसे किया जा सकता है? योग शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा, उपयुक्त पाठ्यचर्या से, उत्तम भौतिक वातावरण का निर्माण करके। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार का प्रकार है? तो पुरस्कार का प्रकार भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो ये भी हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों है। अगला क्वेश्चन, अमूर्त पुरस्कार है? तो अमूर्त पुरस्कार बालक के प्रति दृष्टि, ये है। अगला क्वेश्चन, मूर्त पुरस्कार नहीं है? तो जो मूर्त पुरस्कार है वो प्रशंसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार से लाभ है? तो पुरस्कार से क्या क्या लाभ होते हैं? तो छात्रों में आत्मसम्मान की प्रवृत्ति का विकास होता है, सुरक्षा की भावना का विकास होता है, आर्थिक लाभ का विकास होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार से हानि होती है? तो पुरस्कार से लालच की प्रवृत्ति का विकास होता है, निराशा की भावना, लक्ष्य से ध्यान हट जाना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, दंड का उद्देश्य है? तो दंड का उद्देश्य है प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य और परिणाम बोधक उद्देश्य। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दंड का प्रकार नहीं है? तो दंड का प्रकार क्या नहीं है? तो प्रतिशोध दंडात्मक, ये दंड का प्रकार नहीं है। अगला है, मनोवैज्ञानिक दंड है? तो मनोवैज्ञानिक दंड डांटना फटकारना, बी है झिड़कना, सी है बुराई करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक दंड है? तो बातचीत के लिए मना कर देना, यह सामाजिक दंड होता है। अगला क्वेश्चन, वैधानिक दंड से संबंधित है? तो वैधानिक दंड जो है छुरा मारना, विद्यालय में मारपीट करना, गोली मारना, ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो रूसो जो थे वो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है? तो शिक्षा में पुरस्कार का महत्व छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो प्रभावी शिक्षक के जो छात्र होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वही शिक्षक सफल हो सकता है जो
छात्रों के प्रति सजग रहता हो। जो छात्र के प्रति सजग जो शिक्षक रहेगा वो सबसे ज़्यादा सफल है। अगला क्वेश्चन, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो छात्रों में जो सद्गुण का विकास हो सकता है वो सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके ऐसा विकास सभी छात्रों में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है। तो संवेग विहीन जो व्यक्ति होता है उसे हम मुख्य रूप से क्या मानते हैं? पशु मानते हैं। अगला क्वेश्चन, विकासवाद के समर्थक हैं। तो विकासवाद के समर्थक डीके एवं बुश, गाल्टन और सी है डार्विन। तो ये जो तीनों लोग हैं, डीके, बुश, गाल्टन और डार्विन, ये सभी क्या हैं? विकासवाद के समर्थक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो शैशवावस्था की आयु क्या मानी जाती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? तो आंसर है बकरी का। बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाना चाहिए? तो लगभग 3 महीने के अंतर्गत बच्चे को हंसना आ जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने। नेक्स्ट है, जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? तो जन्म के समय जो बच्चे का भार होता है वो 3 से 4 kg के लगभग होता है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय बच्चे की लंबाई 1 से 1/3 से लेकर 1 से 1/2 फीट तक होती है। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है? तो बालक अपनी शैशवावस्था में संज्ञानात्मक अधिगम से सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक शब्द किससे बना है? तो बौद्धिक शब्द बुद्धि से बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि, ए। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो यह है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है? बालक है। अगला क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि रुक जाती है। तो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो ने अपने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताएं जो हैं। तो रूसो के अनुसार जो शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत हैं वो है प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कैसी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की विशेषता होती है। तो सीखने की जो विशेषता होती है, अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। तो उत्तम शिक्षण की विशेषता सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा? तो हम करके सीखते हैं ये डॉक्टर मेस ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है। तो मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से घटनाक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संभाव्यता मानव की आधारभूत आवश्यकता है। तो मानसिक संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक संगठन। उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। यह किसके अनुसार है? तो यह हेमन के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की सबसे आवश्यकता कड़ी है। तो ये क्या है? शिक्षक। विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है, सॉरी दोस्तों, तो इसमें दिया हुआ विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी कौन है? तो विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी शिक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के तत्व हैं। तो अधिगम के तत्व उत्तम सामाजिक अनुकूलन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। तो ये क्या किसने कहा था? किसके अनुसार है? स्टीफेंसन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता तथा प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है। यह किसने कहा था या यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दंड के उद्देश्य हैं। तो दंड के उद्देश्य क्या होते हैं? परिणाम बोधक, सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक और प्रतिरोधात्मक, यानी कि ये चारों जो हैं दंड के उद्देश्य होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए। तो
छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए, उत्तम कार्य व नियमित उपस्थिति के लिए। तो उपयुक्त सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिभा होती है तो प्रतिभा कैसी होती है? जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है, विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना ये सभी विनय के अनुसार बुद्धि में निहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है तो प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं तो शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वो आत्मनिष्ठित और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं तो अधिगम वातावरण के मुख्य घटक शिक्षक व मॉनिटर, सह अध्ययनकर्ता व उपकरण, अध्ययन सामग्री व विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। यह किसने कहा था? तो कार्ल स्वेबी के अनुसार कहा गया है कि कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? तो श्रवण सामग्री जो है 3 स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। अगला क्वेश्चन, श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है तो श्रवण कौशल कैसी प्रक्रिया है? सोद्देश्य वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण भाषा सीखने का सोपान है तो कैसा सोपान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो श्रवण कौशल को सीखने के साथ साथ अभ्यास की आवश्यकता भी होती है। राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास। श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति की ओर, पठन कौशल की ओर, लेखन कौशल की ओर और उपयुक्त सभी। तो राइट है उपयुक्त सभी। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रकाशन के सोपान है तो ये कैसे सोपान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं तो ये प्रथम सोपान है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? तो इसमें से 2 उपादान का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र मौखिक कार्य कला को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल जो है वो उच्च श्रेणी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं? तो मौखिक और लिखित भाषा के रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है तो मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे अधिक कहाँ है? सरल और सुविधाजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ है नियंत्रण, नियमन एवं अनुशासन, संयम व नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं? तो इसमें स्वशासन, विद्यालय के नियम एवं परंपराएं, पारस्परिक सहयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है? तो नकारात्मक साधन के अंतर्गत दंड का जो प्रकार होता है इसकी अवस्था को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है। तो संकीर्ण दृष्टिकोण से जो अनुशासन का अर्थ है वो अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना, नियमानुसार चलना, बच्चे को अपने अधीन लाना। तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व मुख्यतः किस किस पर रहता है? तो अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से है माता पिता, शिक्षक और जनता, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्यालयों में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं। तो विद्यालयों में स्वशासन हेतु जो सौंपे जाने वाले कार्य हैं वो प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, अनुशासन संबंधी कार्य, स्वागत संबंधी कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है? तो कक्षा शिक्षण जो होता है वो अध्यापक पर, छात्र पर और वातावरण, इन तीनों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
कक्षा की समस्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कक्षा की समस्या को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया था? तो ये जो थे जॉन डेवी, इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है? तो नकारात्मक साधन है। अगला क्वेश्चन है, दंड के रूप कौन कौन से होते हैं? तो दंड के रूप डांट फटकार करना, अंक दंड और निष्कासन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षण से संबंधित क्रिया है, तो शिक्षण से संबंधित क्रिया पाठ्य अंतर्गत क्रिया, शिक्षण पूर्व क्रिया और पाठोपरांत क्रिया। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है, तो कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड कैसा होता है? प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए, तो कैसा लेना चाहिए? एक तरफा, दो तरफा, बहुतरफा, स्वच्छतापूर्वक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो तरफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया? तो इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर जो है गेस्टल वादियों ने सबसे अधिक बल दिया था। तो ये दोस्तों ये आपका फर्स्ट पेपर का अब तक की वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5 यानी कि 5 यूनिट को हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिया था हमने। तो अब आप लोग का फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।